नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का अपना लक्ष्य चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया था सिलेबस को। अब डिस्कस करने जा रहे हैं दीर्घोत्तरीय समस्यात्मक प्रश्न को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत में अध्यापक शिक्षण की समकालीन समस्याओं के क्या कारण हैं? निराकरण हेतु अपने सुझाव दीजिए। अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उनके हल भी सुझाइए। वर्तमान भारत में अध्यापक शिक्षा संबंधी समस्याओं की प्राथमिकता सूची तैयार कीजिए। आप अध्यापक शिक्षा की जटिल समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेंगे ताकि इसमें गुणात्मक मूल्यों की स्थापना हो सके। वर्तमान भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए तथा इसके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत कीजिए। अध्यापक शिक्षा की समस्याएं। हमारे देश में वर्तमान समय में शिक्षण व्यवस्था को सही और सुचारू रूप बनाए रखने के लिए शिक्षकों को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उसी समस्या के बारे में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित किया जा रहा है। सही है, शिक्षा देश, समाज और राष्ट्र को आगे ले जा सकती है। शिक्षा को आगे ले जाना, उसे उपयोगी बनाना शिक्षकों का काम है। आज शिक्षकों को प्रभावशाली और योग्य बनाने वाली हमारी अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं दोषों से भर गई हैं। ऐसे में अच्छे, योग्य और प्रभावशाली शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। आज अध्यापक शिक्षा समस्याओं से घिर गई है। हमें इन समस्याओं पर विचार करके उनका सबका निराकरण करना होगा। ये प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। प्रवेश संबंधी समस्याएं, शिक्षण अभ्यास के लिए विद्यालयों की कमी, पाठ्यक्रम का अनुपयोगी होना, परीक्षा प्रणाली उपयुक्त नहीं है, पठनीय सामग्रियों की समस्या, अच्छे उपयोगी शोध कार्य की कमी, प्रशिक्षणार्थियों का नकारात्मक दृष्टिकोण, अलगाववाद की समस्या, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम की नियोजन समस्या। 10वां है विविध। पहला देखेंगे प्रवेश संबंधी समस्या। प्रवेश के लिए जिन मापदंडों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, प्रायः इन सब का अनुपालन करना बड़ा ही कठिन लगता है। जिस व्यक्ति में शिक्षक की अभिवृत्ति है, जो अपने विषय का जानकार हो, शिक्षक के कार्य से जिसके मन में अधिक संतोष हो, वही अध्यापक का कार्य अच्छे ढंग से कर सकता है। व्यवहारिक क्षेत्र में प्रायः ऐसे लोग मिल जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। अच्छे लोग अन्य नौकरियों में चले जाते हैं। बहुत थोड़े बच्चे कुछ होते हैं, उन्हें अध्यापक कार्य के लिए चुना जाता है। अध्यापक का पेशा सम्मान का पेशा नहीं रह गया है, इस कारण भी लोग इस पेशे में नहीं जाना चाहते हैं। प्रवेश के पहले उपलब्धि सूचकांक को महत्व दिया गया था, लेकिन आज विषयगत प्रश्नों और सामान्य ज्ञान को महत्व दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा में IAS, PCS प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी बैठ जाते हैं। वे ही सफल भी हो पाते हैं जिनकी अभिरुचि अध्यापन कार्य में तनिक भी नहीं होती। प्रवेश लेने के बाद ये परीक्षार्थी ठीक से कक्षाओं में उपस्थित नहीं रहते हैं। एक आध महीना इधर उधर की सामग्री पढ़कर परीक्षा पास करके अध्यापक भी बन जाते हैं। जीवन भर अपने कार्यों से ऐसे अध्यापकों को संतोष नहीं हो पाता। इनसे न छात्रों का लाभ हो पाता है और न देश का, जिनकी अभिरुचि अध्यापन कार्य में नहीं होती, वे ही नहीं जा पाते हैं। इस समस्या के समाधान के उपाय: अतिरिक्त अंक न दिए जाएं, अभिवृत्ति परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाए, चुनाव का आधार साक्षात्कार भी हो, नैतिक नियमों का पालन किया जाए, अध्यापक शिक्षा संस्थानों का प्रशासन सख्त हो, अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था में सुधार हो, योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए। शिक्षण अभ्यास के लिए विद्यालयों की कमी। आज अध्यापक शिक्षा में शिक्षण अभ्यास का बहुत महत्व होता है। शिक्षण अभ्यास के लिए कोई विद्यालय चाहिए जो शिक्षण अभ्यास कार्य को बढ़ावा देने के लिए उचित वातावरण का सृजन कर सके, परंतु ऐसे विद्यालय मिल नहीं पाते। स्कूलों के प्रधानाचार्यों और अध्यापकों का यह पुराना विचार और भ्रमात्मक धारणा है कि नए अध्यापक प्रयोग के तौर पर बच्चों को बिगाड़ देते हैं। इन अध्यापकों के अनुशासन में बच्चे रहना नहीं चाहते। विद्यालय का अनुशासन बिगड़ने के डर से कोई भी प्रबंधन तंत्र अथवा प्रधानाचार्य शिक्षण अभ्यास के लिए अपना विद्यालय देना नहीं चाहता। परिणाम स्वरूप प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में टीचिंग लगा दी जाती है। इन स्कूलों में प्रशिक्षार्थी ठीक से नहीं पढ़ाते। ऐसे में शिक्षण अभ्यास कार्य भली प्रकार संपन्न नहीं होता। इस समस्या के समाधान का उपाय यही है कि अध्यापक शिक्षा संस्थान के पास अपना प्रैक्टिसिंग स्कूल होना चाहिए। इस मॉडल स्कूल की प्रशासनिक और शैक्षिक व्यवस्था अच्छे ढंग की होनी चाहिए। तीसरा नंबर, पाठ्यक्रम का अनुपयोगी होना। बीएड का पाठ्यक्रम पहले सर्वथा ही घिसा पिटा और दोषपूर्ण था। समय समय पर पाठ्यक्रम बदले, लेकिन प्रयत्न रहे। अब UGC ने पूरे देश के पाठ्यक्रम प्रारूप को लगभग एक समान कर दिया है। UGC के प्रस्तावित पाठ्यक्रम में 25% परिवर्तन
विश्वविद्यालयों ने किए हैं और पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है। सभी विद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं किया है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो आज भी घिसा पिटा पुराना पाठ्यक्रम चला रहे हैं। विज्ञान और तकनीक शिक्षण तकनीक में हुए परिवर्तनों का लाभ इन्हें नहीं मिल पाया है। नए पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे सूक्ष्म शिक्षण, आज इन तत्वों को भार समझा जाता है। शिक्षण अभ्यास को काम चलाऊ ढंग से नहीं चलाना चाहिए। समस्या का समाधान। पहला नंबर है समय समय पर पाठ्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा नंबर है पाठ्यक्रम में नए तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा है शिक्षण अभ्यास कार्य को अच्छा बनाया जाए। परीक्षा प्रणाली उपयुक्त नहीं है। आज अध्यापकों के ज्ञान और उनके कौशल का मूल्यांकन करने वाली परीक्षा प्रणाली ठीक नहीं है, अतः उसमें परिवर्तन करना चाहिए। शिक्षण के अभ्यास की परीक्षा का माहौल स्वाभाविक नहीं होता। सिद्धांत के प्रश्न पत्रों को पढ़कर उत्तर पुस्तिकाएं जांचनी चाहिए। प्रयोगात्मक परीक्षा की गरिमा को नष्ट कर दिया है, अतः अनैतिक माहौल से निजात मिलनी चाहिए। पैसे में क्रियात्मक परीक्षा के अंक खरीदे जाते हैं। स्वायत्त विद्यालयों ने अध्यापक शिक्षा के स्तर को गिरा दिया है। हमारा कर्तव्य है इस क्षेत्र में सुधार करें। पठनीय सामग्री की समस्या। बीएड का पाठ्यक्रम परिवर्तित किया गया है। पाठ्यक्रमों में तो पठनीय अच्छी सामग्री उपलब्ध कराने वाली सामग्री से युक्त अच्छी पुस्तकें नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम लागू होने के बाद अच्छे अंक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। इन ग्रंथों से प्रशिक्षकों को परिचित होना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए और इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। मान्यता प्राप्त करने के लिए स्वायत्त पोषित महाविद्यालयों की ग्रंथगारों की अलमारियां कहीं न बिकने वाली पुस्तकों के कूड़े से भर दी गई हैं। छात्रों को इन कूड़ों को पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा जाता है। परीक्षा निकट आने पर प्रशिक्षार्थी सीरीज और गाइडों का प्रयोग करते हैं, फलतः अच्छे तथ्यों को भूलकर प्रशिक्षार्थी सीरीज और गाइड के तथ्यों को स्मरण कर लेते हैं और वही परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में लिख देते हैं, फलतः वे अच्छे अंकों से वंचित रह जाते हैं। समाधान इस प्रकार है। पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा की अच्छी पुस्तकों के नाम हों, यही ग्रंथ पुस्तकालयों में रखे जाएं, छात्र इन्हीं ग्रंथों को पढ़ें, शिक्षक अच्छी बोधगम्य विधियों का प्रयोग करें, कक्षा में केवल बोलकर नोट न लिखवाएं, गाइड और सीरीज के प्रकाशनों पर प्रतिबंध होना चाहिए। अच्छे शोध कार्यों का अभाव। शिक्षा प्रशिक्षण क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर शोध कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों पर शोधार्थी शोध नहीं करना चाहते। शोधार्थी कम परिश्रम करके केवल डिग्री प्राप्त कर लेना शोध का लक्ष्य समझते हैं, पर प्रदर्शकों को चाहिए कि महत्वपूर्ण प्रकरणों पर ही शोध का कार्य कराएं। शोध कार्य का महत्व दिन पर दिन घट रहा है। शोध कार्य कराने का अधिकार केवल विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अध्यापकों को दिया जाता है। शोधार्थी के परिश्रम करके शोध की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, न कि डिग्री पाना ही अपना लक्ष्य बनाकर कार्य करें। प्रशिक्षणार्थियों का नकारात्मक दृष्टिकोण। जो लोग अंतिम विकल्प के रूप में अध्यापन कार्य का चुनाव करते हैं, उनमें अध्यापन के प्रति समर्पण भाव नहीं होता। अध्यापन संबंधी अच्छी विधियों और अच्छे व्याख्यानों तथा अच्छी पुस्तकों में इनकी तनिक भी रुचि नहीं होती। बिना परिश्रम किसी प्रकार उपाधि प्राप्त कर नौकरी पा लेना इनका उद्देश्य होता है। अध्यापक हो जाने के बाद ये छात्रों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापन व्यवसाय को फिर से निष्ठा के योग्य बनावें, इसमें लोगों की रुचि पैदा करें तथा इसे आकर्षक बनावें। यह सभी कार्य योग्य और अच्छे शिक्षक ही कर सकते हैं। अध्यापक शिक्षा में अलगाव की समस्या। अध्यापक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से घना संबंध होना चाहिए। अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं आज कैसे कुंभबंद हैं। इन्हें तो प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाओं और शिक्षकों से संबंध रखना चाहिए। यह अलगाव विद्यालय जीवन, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों में अलगाव, विश्वविद्यालयों की मुख्य शिक्षा धारा से अलगाव। अध्यापक शिक्षा में इस अलगाव को देखकर कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा था कि हम प्रशिक्षण संस्थान से अलगाव को समाप्त करने के प्रस्ताव को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। हमारी राय है यह एक ऐसा सुधार होगा जो अध्यापक शिक्षा या नया जीवन प्रदान कर सकेगा। समाधान इस प्रकार है। पहला नंबर है शिक्षण को सामाजिक जीवन का स्तर मिलना चाहिए। BA MA में शिक्षा शास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। प्रशिक्षण विद्यालयों में पुराने छात्रों का संगठन किया जाए। प्रशिक्षण संस्थानों के आसपास स्कूलों से संबंध बनाए रखना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों में प्रसार सेवा विभाग खोलना चाहिए। शिक्षण अभ्यास के लिए पूर्णकालिक छात्रों को इंटर्नशिप की व्यवस्था हो। प्रशिक्षण कॉलेज के अध्यापकों को कुछ समय विद्यालयों में जाकर पढ़ाना चाहिए। व्यापक महाविद्यालय खोले जाएं जिनमें JTC, नर्सरी, BTC, BEd, LT आदि सभी
प्रशिक्षणों की व्यवस्था हो। ऐसे विद्यालय प्रशिक्षण, ज्ञान के केंद्र और शोध संस्थान के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।